नबूवत मिल जाने के बाद 9 वर्ष तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में तबलीग फरमाते रहे और कौम की हिदायत और इस्लाह की कोशिश फरमाते रहे। लेकिन थोड़ी सी जमात के सिवा जो मुसलमान हो गई थी और थोड़े से ऐसे लोगों के अलावा जो बावजूद मुसलमान न होने के आपकी मदद करते थे, अक्सर कुफार मक्का आपको और आपके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु को हर तरह की तकलीफ़ें पहुंचाते थे, मजाक उड़ाते थे और जो हो सकता था उससे दरगुजर न करते थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी उन्हीं नेक दिल लोगों में थे जो बावजूद मुसलमान न होने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर किस्म की मदद फरमाते थे। 10वें साल में जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया तो काफिरों को और भी हर तरह आज़ादी से इस्लाम से रोकने और मुसलमान को तकलीफ़ पहुंचाने का मौका मिला। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्याल से ताइफ तशरीफ़ ले गए कि वहाँ कबीला सकीफ की बड़ी जमात है, अगर वह कबीला मुसलमान हो जाए तो मुसलमानों को उन तकलीफ़ों से निजात मिले और दीन के फैलने की बुनियाद पड़ जाए। वहाँ पहुंचकर कबीला के 3 सरदारों से जो बड़े दर्जे के समझे जाते थे गुफ्तगू फरमाई और अल्लाह के दीन की तरफ बुलाया और अल्लाह के रसूल की यानी अभी मदद की तरफ मुहतजा किया। मगर उन लोगों ने बजाय इसके दीन की बात को कबूल करते या कम से कम अरब की मशहूर मेहमान नवाजी के लिहाज से एक अजनबी मेहमान की मेहमान नवाजी करते साफ जवाब दे दिया और निहायत बेरुखी और बद इखलाकी से पेश आए। उन लोगों ने यह भी गवारा न किया कि आप यहाँ क़याम फरमा लें। जिन लोगों को सरदार समझकर बात की थी वह सिर्फ होंगे और अच्छी गुफ्तगू करेंगे। उनमें से एक शख्स बोला कि ओहो, आही को अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा। दूसरा बोला, अल्लाह को तुम्हारे सिवा कोई और मिलता ही नहीं था जिसको रसूल बनाकर भेजते। तीसरे ने कहा, मैं तुझसे बात करना नहीं चाहता इसलिए कि अगर तू वाकई नबी है जैसा कि दावा है तो तेरी बात से इनकार कर देना मुसीबत से खाली नहीं, और अगर झूठ है तो मैं ऐसे शख्स से बात करना नहीं चाहता। इसके बाद उन लोगों से नाउमीद होकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और लोगों से बात करने का इरादा फरमाया कि आप तो हिम्मत और मजबूती के पहाड़ थे, मगर किसी ने भी कबूल नहीं किया, बल्कि बजाय कबूल करने के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे शहर से फ़ौरन निकल जाओ और जहाँ तुम्हारी चाहत की जगह हो वहाँ चले जाओ। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे बिल्कुल मायूस होकर वापस होने लगे तो उन लोगों ने शहर के लड़कों को पीछे लगा दिया कि आपका मजाक उड़ाए, तालियां पीटे, पत्थर मारे, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों जूते खून के जारी होने से रंगीन हो गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हालत में वापस हुए। जब रास्ता में एक जगह उन शरीरों से इत्मीनान हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी, अल्लाह तुझे से शिकायत करता हूँ मैं अपनी कमज़ोरी और बेकसी की और लोगों में जिल्लत व रुसवाई की। ए अर्रहमीन, तू ही है कमज़ोरों का रब और तू ही मेरा परवरदिगार है, तो मुझे किसके हवाले करता, किसी अजनबी बेगाना के जो मुझे देखकर नाखुश होता है और मुँह चिढ़ाता है, या किसी दुश्मन के जिसको तूने मुझ पर काबू दे दिया। ए अल्लाह, अगर तू मुझसे नाराज़ नहीं है तो मुझे किसी की भी परवाह नहीं, तेरी हिफाजत मुझे काफ़ी है। मैं तेरे चेहरे की उस नूर के जरिया जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो गए और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से पनाह मांगता हूँ कि मुझ पर तेरा गुस्सा हो या तू मुझसे नाराज़ हो। तेरी नाराज़गी का उस वक्त तक दूर करना ज़रूरी है जब तक तू राज़ी न हो। न तेरे सिवा कोई ताकत है न कुव्वत। मालिक अल मुल्क की शान का हारी को इस पर जोश आना ही था कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला ने आपकी कौम की वह गुफ्तगू जो आपसे हुई सुनी और उनके जवाबात सुने, और एक फरिश्ता को इसके मुताबिक पहाड़ों की खिदमत है आपके पास भेजा है कि आप जो चाहे उसको हुक्म दें
اس کے بعد اس فرشتہ نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارسال ہو میں اس کے تعمیل کروں، اگر ارسال ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، یا اور سزا جو آج پسند فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیم و کریم ذات نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں ایسے لوگ پیدا ہو جو اللہ کی پسند کرے اور اس کی عبادت کرے۔ یہ ہے اخلاص اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لینے والے ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کے بدلہ نہیں اترتا، پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنی محمدی ہونے کا، نبی کے فرما بردار بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مصیبت اٹھانے کے باوجود نہ بد دعا فرماتے ہیں نہ کوئی بدلہ لیتے ہیں۔